हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, टुडे आवर टॉपिक इज हाउ टू पिक पेनी स्टॉक। इससे पहले हम पेनी स्टॉक से रिलेटेड कई तरह के वीडियो बनाए हुए हैं, जिसमें पेनी स्टॉक को बेसिक टू एडवांस में बताया हूँ। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो, उसका पूरा प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीनर वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो स्क्रीनर वेबसाइट कुछ इस प्रकार से दिखता है, क्योंकि आपको ऊपर में ही दिख जाएगा। तो इसी पे आपको क्लिक करना है। जब हम इसके वेबसाइट पे आएंगे तो इसका वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह से है। तो हमें सीधा स्क्रीन पे क्लिक करना है। स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, क्रिएट न्यू स्क्रीन। तो हम इस पे ही क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमें क्वेरी लिखना है। हमें उस क्वेरी में लिखना है कि जिस भी कंपनी का स्टॉक प्राइस 20 रुपये से कम है, हमें सिर्फ उसी कंपनी का लिस्ट चाहिए। तो हम इस क्वेरीज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लिखेंगे करंट प्राइस लेस देन 20। ये लिखने के बाद हम रन दिस क्वेरी पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम रन करेंगे तो 20 रुपये से कम जितने भी कंपनी के शेयर प्राइस ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में, वो सभी का यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। तो हम इसमें से किसी भी कंपनी को उठा के उसका एनालिसिस करना शुरू करेंगे, जो हम कंपनी को फाइंड कर रहे हैं अपने क्राइटेरिया के हिसाब से। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ दिए हुए हैं। यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करके भी अगला लिस्ट देख सकते हैं। तो हम इसमें कंपनी को सिलेक्ट करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं कि आप किस तरह से एग्जैक्ट एनालिसिस करेंगे उस कंपनी का। तो हम इस किसन प्राइवर पे क्लिक करते हैं और इसका एनालिसिस करते हैं। तो हम इसके समरी का पहले एनालिसिस करेंगे, इस समरी में क्या क्या दिया गया है। समरी में हम पहले देखेंगे इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, और मार्केट कैपिटलाइजेशन में हम ये देखेंगे कि उस कंपनी का मार्केट कैप 50 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। अगर ये 50 करोड़ के ऊपर नहीं है, ये कंपनी अच्छी नहीं है पेनी स्टॉक के लिए। लेकिन यहाँ पे 12 करोड़ दिया है, तो हम बता रहे हैं कि आप किस तरह से इसका एनालिसिस करेंगे। और उसके बाद हम इसके पीई रेशियो को देखेंगे। पी रेशियो में हम देखेंगे कि उस कंपनी का पीई रेशियो 10 रुपये से 15 रुपये के बीच में होना चाहिए। और उसके बाद हम इसका बुक वैल्यू रेशियो का एनालिसिस करेंगे। बुक वैल्यू रेशियो 0.5 से 1 के बीच होना चाहिए। अगर किसी कंपनी का बुक वैल्यू रेशियो 0.5 से 1 के बीच में नहीं है, या फिर उससे ज़्यादा है, तो ऐसा माना जाता है कि कंपनी में कुछ डिफॉल्ट है। हम उस पेनी स्टॉक पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और आगे हम यहाँ चेक करेंगे डिविडेंड यील्ड का। जिस भी हम पेनी स्टॉक में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो डिविडेंड देता हो, ये एक पॉजिटिव पॉइंट्स माना जाता है। अगर नहीं भी देता है तो चलेगा, अगर कंपनी अच्छा है तो। उसके बाद हम इसका ROE का भी देखेंगे। तो ROE कम से कम 18% का यील्ड देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 22% है। तो ये एक पॉजिटिव बात है, ये कंपनी ROE अच्छा दे रही है, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। ROE का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। और जब हम अपने समरी का एनालिसिस कर लेंगे, समरी में जब जो मेरा क्राइटेरिया है वो पूरा होता है, तो ही हम आगे बढ़ेंगे इसका एनालिसिस करने के लिए। अन्यथा अगर क्राइटेरिया नहीं पूरा होता है तो हम यहाँ पर ही इसे छोड़ देंगे और नेक्स्ट स्टॉक को फाइंड करना शुरू करेंगे। हम अभी यह बता रहे हैं कि आप किस तरह से एनालिसिस करेंगे। मान लीजिए कि इसका क्राइटेरिया पूरा हो गया है, अब हम आगे एनालिसिस करने के लिए बढ़ते हैं। उसके बाद हम इस कंपनी का बैलेंस शीट चेक करेंगे कि बैलेंस शीट इसका कैसा है। बैलेंस शीट में हम इसका लायबिलिटी को चेक करेंगे कि लायबिलिटी का कैसा स्थिति है। लायबिलिटी का कैसा स्थिति है, लायबिलिटी कम हो रही है या फिर बढ़ रही है। यहाँ पे हम चेक करें तो इस कंपनी की लायबिलिटी कम हो रही है, लेकिन लास्ट में देखें तो यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ी है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और लायबिलिटी को चेक करने के बाद हम इसके एसेट को भी चेक करेंगे कि एसेट कम से कम बढ़ रही है कि नहीं लायबिलिटी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे अगर हम एसेट को चेक करें तो ये एसेट यहाँ पे 2.11 करोड़ है और इसकी लायबिलिटी 2.11 इक्वल है, यानी कि जो इसका लायबिलिटी है वही इसका एसेट भी है, मतलब कंपेयर करके चल रही है। तो हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि जो कंपनी की एसेट है वो लायबिलिटी से ज्यादा हो, तो ही हम मानेंगे कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी हो सकती है। अगर लायबिलिटी एंड एसेट इक्वल है तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं मानता, ये एक नेगेटिव पॉइंट्स ही होता है। तो हम यहाँ पर भी इस एनालिसिस को नहीं करें, कंपनी को यहाँ पर छोड़ देंगे। लेकिन मानते हैं एनालिसिस करने के लिए कि मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ, मानते हैं कि इसकी लायबिलिटी एसेट से कम है, यानी कि एसेट इसकी ज्यादा है, तो हम इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे एनालिसिस। हम सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। अब इसके बाद हम इसके प्रॉफिट लॉस को देखेंगे
कि कंपनी सेलिंग के बाद प्रॉफिट कर रही है या फिर नहीं। तो यहाँ पे हम चेक करें तो प्रॉफिट इस कंपनी का नेगेटिव गई है, यानी जो इसके एक्सपेंस है वो काटने के बाद ये कंपनी नेगेटिव में गई है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है। लेकिन हम जिस भी कंपनी को फाइंड करेंगे उसका प्रॉफिट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो मानेंगे कि वो कंपनी एक प्रॉफिटेबल पेनी स्टॉक कंपनी होगी। ओवरऑल इसका नेट प्रॉफिट देखे तो नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में है, लेकिन उतना अच्छा खासा नहीं है कि जिससे कि हम इस पर ट्रस्ट कर सके। पेनी स्टॉक के लिए कम से कम तो 1 करोड़ से 2 करोड़ ज़्यादा होना चाहिए इसका नेट प्रॉफिट। तो मानेंगे कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है। अब इसके प्रॉफिट लॉस को एनालिसिस करने के बाद हम इसके कैश फ्लो के आगे बढ़ेंगे। कंपनी अगर प्रॉफिट बना रही है तो क्या उसके पास कैश है? आगे चलकर अगर किसी भी तरह से कंपनी में कोई दिक्कत आती है तो वो अपने कैश के मदद से उसे संभाल सकती है। तो पेनी स्टॉक में ये देखना जरूरी होता है। तो यहाँ पर हम चेक करें तो इसका कैश बिल्कुल भी नहीं है इसके पास। तो ये मानेंगे कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, हम इसे भी छोड़ देंगे, दूसरी कंपनी की और एनालिसिस करेंगे। और अगला में चेक करेंगे हम इसके इन्वेस्टर को। अगर ये कंपनी अच्छी है तो कौन कौन इस कंपनी पे ट्रस्ट करता है और उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखा है। तो हम यहाँ पे इसके प्रमोटर को पहले चेक करेंगे, और प्रमोटर में हम ये चेक करेंगे कि प्रमोटर के पास क्या 50% से ज्यादा होल्डिंग है या फिर नहीं। क्योंकि आगे कंपनी में कुछ भी दिक्कत आती है तो प्रमोटर अपने शेयर को बेच के उस कंपनी को बचा सकती है। अगर प्रमोटर के पास शेयर है ही नहीं तो वो बेच के अपनी कंपनी को कैसे बचाएगी। तो कम से कम 50% से ऊपर होना चाहिए प्रमोटर के पास। तो मानेंगे कि वो कंपनी एक ट्रस्टेबल कंपनी है। तो भी रिसेंट का देखें तो इस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग 58% है, जो कि गुड है। इसमें हम पॉजिटिव पॉइंट से दे सकते हैं। और इसके साथ साथ देखें तो ये DI का भी इसमें ट्रस्ट बना हुआ है, क्योंकि DI भी इसमें अपनी होल्डिंग किया हुआ है। 2022 में 4.60% का होल्डिंग था DI। और ओवरऑल देखें तो इसमें सबसे ज्यादा जो होल्डिंग है वो रिटेलर का है, यानी हम लोग का है, पब्लिक लोग का, क्योंकि बहुत मात्रा में है। तो इस तरह से हम इस कंपनी का एनालिसिस करेंगे और पेनी स्टॉक को फाइंड करेंगे। तो हमें इसमें किन किन पॉइंट्स को पॉजिटिव में रखना है ताकि हम उस कंपनी को फाइंड करेंगे कि वो कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो आइए हम इसे समराइज कर देते हैं थोड़ा। सबसे पहले हमको कंपनी का मार्केट कैप को एनालिसिस करना है। अगर मार्केट कैप 50 करोड़ से ऊपर है तो हम मानेंगे कि वो एक ट्रस्टेबल कंपनी है, वरना हम उसे वहीं पे क्वाइट कर देंगे, दूसरी कंपनी को फाइंड करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। मान लो कि उस कंपनी का मार्केट कैप 50 करोड़ से ऊपर है तो हम उसका PE रेशियो चेक करेंगे। PE रेशियो में चेक करेंगे कि उस कंपनी का PE रेशियो 10 to 15 के बीच होना चाहिए। तो मानेंगे कि वो ट्रस्टेबल कंपनी है, फ्यूचर में प्रॉफिट दे सकती है। और तीसरे नंबर में हम उसके बैलेंस शीट को चेक करेंगे। बैलेंस शीट में हम ये चेक करेंगे कंपनी के पास जो एसेट है वो लायबिलिटी से ज्यादा है। चौथे में हम उस कंपनी के प्रॉफिट रेशियो को चेक करेंगे, कंपनी एक्सपेंस काटने के बाद कितना प्रॉफिट बना रही है, वो प्रॉफिट में है या भी नहीं। अगर वो प्रॉफिट में नहीं है तो हम उस कंपनी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, हम उसे वहीं पे क्वाइट कर देंगे और नेक्स्ट कंपनी को हम फाइंड करेंगे। और चौथे में हम चेक करेंगे कंपनी का कैश फ्लो, तो उस कंपनी के पास कितना कैश है, क्योंकि कंपनी में करंट दिक्कत जो आती है उसे संभालने के लिए कंपनी के पास कैश फ्लो रहना भी जरूरी होता है। और पांचवें में हम उसके होल्डिंग को चेक करेंगे कि उस कंपनी पे कौन कौन ट्रस्ट करता है और उसमें अपना होल्डिंग बना के रखा है। तो यहाँ पे हम जब देखें तो होल्डिंग में देखेंगे कि प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो कम से कम 50% से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद FI का होल्डिंग होना चाहिए, DI का होल्डिंग होना चाहिए, प्लस रिटेलर का भी उसमें होल्डिंग होना चाहिए। लेकिन हम ओवरऑल यहाँ पे चेक करेंगे कि प्रमोटर के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग होना चाहिए, क्योंकि एक पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक की कंपनी हमेशा कमजोर ही होती है। कंपनी पे जो भी दिक्कत आए तो वो अपना प्रमोटर बेच के उसे संभाल सकता है। अगर प्रमोटर के पास शेयर रहेगा ही नहीं अपनी कंपनी को कैसे बचाएगा। प्रमोटर के पास कम से कम 50% से ऊपर शेयर रहना चाहिए, कि वो कंपनी ट्रस्टेबल कंपनी है, फ्यूचर में दे सकती है। तो आइए आप इस प्रोसेस को समझ गए होंगे कि पेनी स्टॉक को एग्जैक्टली एनालिसिस करने के लिए हमें किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए और हम इस तरह से एनालिसिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।